बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जी डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के सेशन में हम आप लोगों के साथ एक नुस्खा शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो नुस्खा जात हम आपके साथ शेयर करते हैं, या तो वो पब्लिश आर्टिकल होते हैं या फिर वो नुस्खा जात होते हैं जो पहले हम खुद इस्तेमाल करते हैं। अगर तो उनका रिज़ल्ट हमें मिलता है, वो काम करते हैं, तो फिर जाके हम आप लोगों के साथ वो नुस्खा जात शेयर करते हैं। आज के सेशन में जो नुस्खा जात मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो जानवरों को हीट में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये नुस्खा जात इस्तेमाल करेंगे, ये नुस्खा जात हमने भी इस्तेमाल किया है, तो फिर जाके हम आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल से 80 से 90% जो जानवर हैं वो हीट में आ जाते हैं। ये नुस्खा ख़ास जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हर जानवर के लिए ये लागू नहीं है। ख़ास उन जानवरों के लिए जिनमें कंसप्टाल, ओविसिन प्रोटोकॉल, डबल ओविसिन प्रोटोकॉल और जो G6G जो प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल कर चुके हैं, उन जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो जानवर जिनका BCS जो है वो लो हो, जानवर जो वो कमज़ोर हों, जानवर की न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी ना हो, इसके अलावा जानवर की जो ओवरी है वो इनएक्टिव हो। जब भी आप ऐसे जानवर जिनमें आप कंसप्टाल का इस्तेमाल कर चुके हों, डबल ओविसिन और G6G का प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर चुके हैं, जब आप ये जानवर अपने जो आपका डॉक्टर है उसको चेक करवाते हैं, तो वो आपको यही कहेगा कि आपके जो बच्चादानी है, जानवर के बच्चादानी है वो कमज़ोर है, या फिर जानवर की जो न्यूट्रिशन है वो अच्छी नहीं है, जानवर का BCS जो है वो लो है। ये उन जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नुस्खा है उसके अंदर 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले नंबर पे जो इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर अलसी है, दूसरे नंबर पे हालो, तीसरे नंबर पे डाल्डा घी, चौथे नंबर पे गुड़ है और पाँचवें नंबर पे जो गंदम का आटा है वो। एक मरतबा फिर सुन लें, इसके जो नुस्खा है इसके अंदर 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले नंबर पे अलसी, दूसरे नंबर पे हालो, तीसरे नंबर पे गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, चौथे नंबर पे डाल्डा घी का इस्तेमाल किया जाता है और पाँचवें नंबर पे जो गंदम का आटा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अलसी जो है उसके अंदर क्या होता है, अलसी के अंदर जो फ़ैट है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। तो फ़ैट में ज़्यादातर ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में अलसी के अंदर मौजूद होते हैं और ये फॉलिकल की क्वालिटी के लिए जानवर को हीट में लाने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर अलसी के अंदर मौजूद होते हैं। अलसी के अंदर फाइटो एस्ट्रोजन नामी एक कंपाउंड होता है जो कि ज़्यादातर पौधों के अंदर भी होता है ज़्यादातर। और ये जो फाइटो एस्ट्रोजन जो है, जब ये जानवरों को हम देते हैं जानवर को, तो जानवर के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह ये बिहेव करता है और जानवर को हीट में लेकर आता है। इसके अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह ये बिहेव करता है और ये जानवर को हीट में लेकर आता है। इसके अलावा आप हालो की तरफ आ जाएं। हालो के अंदर भी फाइटो एस्ट्रोजन है, ये भी एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं ये भी ओवरी को एक्टिव, जो इसकी एक्टिविटी है उसको बहाल करते हैं। जो इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारे पास गुड़ हो गया, वो एक एनर्जी का सोर्स है और आप उसको एक जो जानवर है आपका, अगर तो आपके पास अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन जानवर हैं उनमें इस्तेमाल करें तो आप 200 से 250 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई क्रॉस ब्रीड है तो उसके अंदर आप 100 से 150 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अलसी जो है वो आप 100 से 150 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालो भी आप 100 से 150 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ आप हस्बे ज़रूरत जितना आप मुनासिब समझते हैं उतना इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा जो घी है वो भी आप पाव से 1.5 पाव इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डाल्डा घी है इसके अंदर विटामिन A, E एंड D ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। इसके अलावा गंदम का आटा जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। आपको मैं ये फिर बता दूं कि ये जो नुस्खा है जो हमने अपने जानवरों के अंदर भी इस्तेमाल किया है और हमें अच्छा रिस्पांस मिला है और इसके इस्तेमाल से जानवर की जो कंसेप्शन रेट है वो भी अच्छी मिल जाती है।
और मैं आपको ख़ास तौर पे ये बात एक मरतबा फिर बता दूँ कि जिन जानवरों में आप कंसप्टाल का इंजेक्शन लगा चुके हों, आप ओविसिन प्रोटोकॉल जो है उसका इस्तेमाल कर चुके हों, आप डबल ओविसिन और G6G जो प्रोटोकॉल है उनका इस्तेमाल कर चुके हों, ये नुस्खा उन जानवरों के लिए है। इन जानवरों की जो ओवरीज हैं वो फ्लैट हो चुकी होती हैं। ये जानवर या तो किसी बीमारी से गुजरे हों, इनके जो इसके अलावा इनका BCS जो है वो लो हो, इनका जानवरों का न्यूट्रिशन अच्छी ना हो, और जानवर की जो ओवरी है वो इनएक्टिव हो जाती है। ये ख़ास तौर पे उन जानवरों के लिए है। उम्मीद है कि आपको ये जो नुस्खा है इसकी समझ आ चुकी होगी। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।